हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं डाइकिन का एक मॉडल जो कि 1.5 टन कैपेसिटी में आता है, 5 स्टार रेटिंग का है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ये जो मॉडल है दोस्तों, ये है GTKM 50TV। जी हाँ दोस्तों, GTKM 50TV मॉडल है ये। और FTKM 50TV जो मॉडल है वो और GTKM 50 मॉडल है, बिल्कुल सिमिलर मॉडल होते हैं ये। कहीं कहीं पर आपको GTKM मिलता है, लेकिन मोस्टली आपको FTKM मॉडल ही मिलेगा। हालांकि इंडोर, आउटडोर और परफॉर्मेंस, क्वालिटी, आईशेयर, कूलिंग कैपेसिटी सब कुछ सेम मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह सब कुछ आपको सेम मिलेगा दोनों ही मॉडल में। इसको आप FTKM भी समझ सकते हो और GTKM तो ये है ही। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस मॉडल के बारे में आज कुछ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन्होंने एक माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर यूज़ किया है। हालांकि ये जो मॉडल है ये स्टेबलाइजर इनसाइड फीचर के साथ आता है, बट स्टिल फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी इन्होंने एक स्टेबलाइजर यूज़ किया है। तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशंस जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं, जिससे डर रहता है PCB वगैरह के उड़ने का। और यहाँ पर दोस्तों मैं इसका आपको स्टार रेटिंग अगर लेबल दिखाऊं तो 5 स्टार रेटिंग का ये AC है, 4.70 आईशेयर है। मॉडल नंबर आपको दिख रहा होगा GTKM 50TV। और कूलिंग कैपेसिटी है इस मॉडल की 5000 वाट। वेरिएबल स्पीड्स का कंप्रेशर है, उसका मतलब सीधा सा है कि ये एक इन्वर्टर AC है। तो यहाँ पर दोस्तों FTKM हो या GTKM हो, 5000 वाट की कैपेसिटी के साथ आते हैं। हालांकि ये जिस रूम में लगा हुआ है ये एक टॉप फ्लोर का रूम है। डायरेक्ट सनलाइट पूरे दिन छत के ऊपर रहती है, दीवारों पे नहीं रहती है। और इस रूम के अंदर अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 10 बाई 13 का रूम है ये। इसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, ऐसा यूज़र का कहना है जो इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 दिन हुए हैं इसको इंस्टॉल हुए और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इसको यूज़ करने वाले यूज़र। 2022 में UV सीरीज़ के सारे AC आ गए हैं डाइकिन में। तो ये जो मॉडल है ये पुराना मॉडल है, 2021 तक आया है। 2022 में UV में कन्वर्ट होके आया ये मॉडल। और इस इंडोर की जो पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ 64 वाट है और वेट है इसका 11 किलो। हालांकि लुक की मैं बात करूं तो लुक बिल्कुल सिमिलर रहेगी नए मॉडल्स की भी और इसकी भी। फ़र्क है तो यहाँ पर डिस्प्ले का, पुराने मॉडल्स में कोई डिस्प्ले नहीं आता था, लेकिन नए मॉडल्स में यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है जिसमें पावर कंजम्पशन भी शो होती है, रूम टेम्परेचर भी शो होता है और डिज़ायर्ड टेम्परेचर भी शो होता है जो हम सेट करते हैं रिमोट से। और इसमें दोस्तों जो सेल्फ डायग्नोसिस के एरर कोड होते हैं वो भी शो करते हैं नए मॉडल्स की अगर मैं बात करूं। और दोस्तों आप देखते हैं इसका रिमोट, तो इसके साथ ये रिमोट नहीं आया था, इसके साथ दूसरा रिमोट आया था जिसमें ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का बटन नहीं था, क्योंकि इस मॉडल में ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं है। बट रिमोट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डाइकिन वालों ने रिमोट रिप्लेस करके दिया है। तो ये अब नई सीरीज़ का रिमोट आ गया है, बट ये ड्यू क्लीन का बटन इसमें काम नहीं करता है, बाकी सारे बटन जो है काम करते हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही इसको ऑन किया, फ्लैप यहाँ पर जो ड्यूल फ्लैप दिए गए हैं वो खुल रहे हैं। क्वांडा एयर फ्लो को ये सपोर्ट करता है यूनिट। और यहाँ पर पावर चिल का भी बटन है, उसके बाद मोड का बटन है, ड्राई मोड, कूल मोड, फैन मोड, किसी भी मोड पे आपको चलाना हो, फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी हो, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो, इकोनो मोड पे चलाना हो, स्विंग करना हो, क्वांडा एयर फ्लो सिस्टम अगर आपको ऑन करना हो। और इसमें टाइमर भी दिए गए हैं, ऑफ टाइमर, ऑन टाइमर, गुड स्लीप टाइमर भी दिया गया है। तो यानी कि सभी फीचर्स इसमें हैं जो डाइकिन ऑफर करता है। बहरहाल अगर मैं बात करूं इसके एयर फ्लो की तो बहुत अच्छा खासा एयर फ्लो है इसका, लोएस्ट फैन स्पीड के ऊपर भी। और यूज़र का कहना यह है कि लोएस्ट फैन स्पीड के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो इसका मैं आपको ज़रा ये फ्लैप ओपन करके दिखाऊं, फ्रंट वाला। तो ये है दोस्तों इसका इनसाइड लुक। डस्ट फिल्टर के साथ आता है ये मॉडल। हालांकि इसके अंदर फिल्टर हटा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये स्पेस दिया हुआ है एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन का, PM 2.5 फिल्टर लगाए जा सकते हैं।
या फिर एंटी वायरस फिल्टर लगाए जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बट साथ में नहीं है। हो सकता है कि अगर यूज़र डिमांड करते तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे करके ये मिलते इनको, बट फिलहाल इसमें नहीं है, सिर्फ डस्ट फिल्टर्स हैं। और कॉइल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कॉइल के ऊपर भी किसी तरह की कोई ब्लू या फिर कोटिंग नहीं है, गोल्डन कोटिंग नहीं है, सिंपल कॉइल है 100% कॉपर की, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई कोटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैं दोबारा से कहूँगा परफॉर्मेंस यूज़र के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। हालांकि इनके पास पैनासोनिक का एसी है, पैनासोनिक का एसी ये दोबारा नहीं लेना चाहते थे, उसकी भी क्या वजह है, क्यों वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ये मैं अभी आपको जब इसका आउटडोर दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा कि उस पैनासोनिक वाले एसी में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती है। बहरहाल ये था इंडोर इसका, और अब चलते हैं आउटडोर की तरफ, उसको भी दिखाता हूँ कि क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लगी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं अब आउटडोर की तरफ। हम आ चुके हैं छत पे। जिस कमरे के अंदर वो इंडोर में आपको दिखा रहा था उसी के जस्ट ऊपर ये आउटडोर प्लेस किया गया है, और जो पाइप है वो लेंटर में सुराख करके नीचे ले जाया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये डाइकिन का आउटडोर आपको दिख रहा है, इन्वर्टर एसी है, R32 गैस है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखते ही जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो ये है कि इसके नीचे या तो कोई ट्रॉली होनी चाहिए थी या फिर रबड़ के जो पैर आते हैं आउटडोर के लिए वो होने चाहिए थे। नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए आउटडोर को, क्योंकि जब बारिश वगैरह आएंगी तो इनके जो ये पैर हैं ये गल जाएंगे। तो इसका टेक्निकल स्टिकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, पावर कंजम्पशन भी लिखी हुई है। 1415 वाट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है ये, और कूलिंग कैपेसिटी 100% है, 5000 वाट। यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और एम्पेयर लेता है ये 6.27 एम्पेयर ये लेता है। जो ये आउटडोर यूनिट है इसका मॉडल नंबर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, गत्ते अभी यहीं पे ही पड़े हुए हैं। तो ये फरवरी 2021 की मेकिंग है, प्राइस भी लिखा हुआ है। और आउटडोर का जो मॉडल नंबर है वो है RKMG50TV। तो टीवी मैंने नीचे भी बताया आपको कि ये पुराना मॉडल है, 2021 से पहले आता था, 21 तक आया है, उसके बाद अब UV सीरीज़ में आए हैं नए मॉडल। तो ये है इनका डाइकिन का आउटडोर चल रहा है, एसी चल रहा है, फ़ैन अगर आपको दिख रहा हो बिल्कुल चल रहा है। और मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन है इसके, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट, पता भी नहीं लग रहा है कि कंप्रेसर चल रहा है या नहीं। और इस तरफ से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कंडेंसर यहाँ पर कॉपर का है, और पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोबाइल में पता नहीं लग रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ ना तो धूप बहुत तेज़ है। हालांकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर का कंडेंसर है, कोटिंग है इसके ऊपर, और ये पीछे से दिखा रहा हूँ मैं। तो अच्छा कंडेंसर है, बड़ा कंडेंसर है, और इसको मैं अब ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कंडेंसर की क्वालिटी जो है वो अंदर से ही पता लगती है कि कितना बेटर है और कितना वो एफिशिएंट है। ये मैंने पहले से खोल रखा था ताकि वीडियो में टाइम ख़राब ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, कंडेंसर जो है अब शायद आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर की कोटिंग इस पर हुई है, जिससे कि ये एंटी कोरिजिव रहेगा, और कॉपर के पाइप्स भी आपको दिख रहे हो। तो 2 रो का कंडेंसर है, बहुत ही एफिशिएंटली काम करेगा, हाई एम्बिएंट के ऊपर भी चलता रहेगा। और ये इन्वर्टर एसी है। तो ये रहा इसका PCB, जो पूरा कंट्रोलर कह लो इसको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इस मॉडल में इस PCB के ऊपर वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 21 से पहले का मॉडल है। अब जो मॉडल आ रहे हैं वो सभी के सभी 5 ईयर वारंटी के साथ आते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि इन्वर्टर एसी है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी होती हैं। कंप्रेसर नीचे है, उसके ऊपर एक्वेस्टिक जैकेट है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा नॉइस में कमी रहती है। पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो ये एक सेंसर है एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। तो ओवरऑल ये एसी अच्छा है, और डबल रो का कंडेंसर होने से और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, और कर भी रहा है एज़ पर यूज़र। तो ये तो हुई इस डाइकिन एसी की बात। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि ये है GTKM मॉडल, और FTKM भी बिल्कुल सिमिलर मॉडल है। आपको कोई सा भी मिले आप ले सकते हैं। और अगर आप 2022 का मॉडल लेंगे तो आपको 5 साल PCB के ऊपर वारंटी भी मिलेगी, और ऑपरेशंस काफ़ी साइलेंट है इसके, ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो एक और एसी है यहीं पर लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है पैनासोनिक का एसी, ये मेरी लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा। ये पैनासोनिक का एसी है, ये अपने ड्राइंग रूम में यूज़ करते हैं बेसिकली। और इसकी परफॉर्मेंस से ये ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये एसी काम नहीं करता है, ऐसा इनका कहना है। तो उसकी वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए दोस्तों, इसके जो कंडेंसर कॉइल है वो एल्युमिनियम का है, और एल्युमिनियम का जो कंडेंसर है ये जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, और ट्रिपिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है इन एसीज़ में। इसी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ इनको मिलती है, जिसकी वजह से इन्होंने दोबारा पैनासोनिक का एसी नहीं लिया। फिर इन्होंने डाइकिन के ऊपर शिफ्ट होना सही समझा। 10 बाई 13 का कमरा है, उसमें तो 1 टन भी लगाते तो भी कोई बात नहीं थी, बट टॉप फ्लोर का कमरा होने के कारण मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि 1.5 टन आप लीजिए। तो इसीलिए इनको बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, और ये इस चीज़ से हैप्पी हैं कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं आप तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह की वीडियोस जैसे ही आएंगी तो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।